सो हाय एवरीवन, दिस इज दिव्य। और यार, आज आपकी मोस्ट अवेटेड सीरीज, आज की संकल्प सीरीज, जो कि आपकी हाफ ईयरली के लिए पूरे यूट्यूब पर एकमात्र सीरीज थी, उसका आज पहला लेक्चर आ चुका है। तो गाइस, कैसा लगा सब राइट एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल मैं आपके टाइम को बिना वेस्ट करे इस लेक्चर को शुरू करने वाला हूँ। अच्छा, एक बात सुनो यार, जब आपका टीचर पढ़ाता है तो आप क्या करते हो? जब आपका टीचर पढ़ाता है तो शायद आप नोट्स बनाते होगे, या फिर अगर आप बैक बेंचर होगे तो आज तक आपने नोट्स ही नहीं बनाए होगे, आपके तो कोई नोट्स की कॉपी नहीं बनी होगी। लेकिन एक बात समझना यार, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊँ, लेकिन एक बात समझो, मैं इसके लिए केवल हिंट्स भी कहो कि जो मतलब एक तरीके से कह दो कि थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, लाइव प्रोसेस मतलब थ्योरिकल है, लेकिन आपको इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो उसको मतलब मैं हिंट नहीं लाया हूँ। तो आपको करना क्या है गाइस, मतलब जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आप देख लो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पीपीटी की लिंक मिल जाएगी, उसको आप जाना, एक बार खोलना, डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्योंकि यार गाइस, ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिनकी पॉसिबिलिटी यार मैं जितना भी कहूँ बहुत हाई है। तो आपको इनको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, और ऐसा प्रैक्टिस कर लो ना कि एकदम रट जाए, फिर इसमें आपकी कमांड हासिल हो जाए। और टेंशन मतलब 5-6 दिन के बाद दूसरा लेक्चर आएगा, या फिर अगर आप जैसा भी कहो, तो उतने देर में तो आपके सारे क्वेश्चन हो ही जाने चाहिए आई गेस। तो आपको मक्कारी अब तो नहीं करनी, क्योंकि यार आधा साल लगभग गुजर चुका है, और आपको अब जो है अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। चलो, थोड़ा मोटिवेशन हो गया, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन दे दिए गए। तो न्यूट्रिशन क्या है, सबसे पहले आपको बताना है कि डाइजेशन होता है। रेस्पिरेशन क्या है कि डाइजेस्टेड फूड को एनर्जी मतलब पाने के लिए एब्जॉर्ब करना, ये मतलब O2 के एब्सेंस में हो सकता है, O2 के प्रेजेंस में हो सकता है, ये आपको दोनों चीजें बतानी है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो आपको ये बताना है कि ऑटोट्रॉफिक में खुद के खाना बना लेते हैं वो लोग, वही हेटेरोट्रॉफिक में खुद का खाना नहीं बनता। तीसरा क्या पूछा, व्हाट आर दी डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये आपको बताना है कि कहाँ से खाना कहाँ जाता है। चौथा में पूछ रहा है हाउ इज द स्मॉल एंड इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो इसमें आपको क्या बताना है कि विलाई जो होती है वो कैसे उसमें होती है, जो ब्लड वेसल्स के साथ एक्चुअली सप्लाइड होती है, ठीक है, और उसके वो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है डाइजेशन के लिए, ठीक है। हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन प्लांट्स, ठीक है, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे, लेकिन ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन प्लांट, तो आपको बताना है कि कैसे स्टोमेटा हेल्प करता है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्रेगम इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, तो कैसे मतलब ब्रीथिंग में इनहेलेशन पे क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, ये सब आपको बताना है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, ये आपको बताना है कि कैसे एल्वेलाई के पास जब ब्लड जाता है तो उससे कैसे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू, ये आपको जो है सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाउ आर वाटर एनिमल्स, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, तो आपको ये बताना है कि वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम फ्लोएम, ये सब बताना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इन ह्यूमन रेडियस सिस्टम, तो यूराइन कैसे बनती है, बेसिकली आपको ये सब बताना होगा। तो लाइट प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, बढ़ते लाइट पर। तो आपको सब लाइट में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस फॉर कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस, तो यार प्रिंसिपल फोकस की आपको डेफिनेशन मेनली बतानी होगी कि मतलब रेस कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी मीट एट अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नॉट एट फोकस। तो आपको इस तरीके की डेफिनेशन फिलहाल आपको एनसीईआरटी में दे देंगी, लेकिन मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिए दे रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो आपको ये बताना है कि जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो वो कहाँ पर इमेज बनेगी, कैसा होगा नेचर, वो कहते हैं रियल इन्वर्टेड बनेगी या फिर वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ये सब बताना होगा। बिटवीन एफ एंड पी अगर प्लेस है तब क्या होगा, मिरर फॉर्मूला को स्टेट करो, और उसके इच टर्म को स्क्वायर करो। मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/v प्लस सॉरी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बताना है। ये न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व कर लेना। कोई डिफिकल्टी आती है तो यार आपके हाथ में टेक्नोलॉजी, आपके हाथ में एआई है, वो सब देख सकते हो। फिलहाल इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि यार देखो मैं भी 10th ही हूँ, तो मुझे भी उतने मतलब बोर्ड एग्जाम पे उतना ही बराबर जो है ध्यान देना पड़ेगा, और आपके लिए फिर पीपीटी बनाना है, फिर थंबनेल बनाना है, तो बहुत टाइम लग जाता है यार, तो समझा करो। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है, ठीक है। वो फिर आपको फॉर्मूला बता देना है N1 2 वाला, ठीक है, N1/N2 इक्वल टू V2/V1, तो बताना है। वाई इज इट ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये आपको रीजन एक्सप्लेन करना है। लेंस फॉर्म ऑफ वर्चुअल रेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, ये तो आपको साफ साफ देखने से पता चला होगा, कॉन्वेक्स लेंस से फिलहाल बता दे रहा हूँ। और इसमें आपको जो है छठा केस होता है वो जो है दिखा देना होगा। ये आपको एक और क्वेश्चन दे दिया गया, टू लेंस विद पावर 3D प्लस 2D आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, फाइंड द फोकल लेंथ,
साथ ही में ले आए गए हैं, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, वो आपको तो गाइस अगला चैप्टर है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन अगला चैप्टर आ गया, जल्दी से शुरू करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो आपको इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता देना होगा इसमें। ठीक है, एक बार मैं पेन खोल लूँ स्क्रीन यार। हाँ, फिर क्या पूछा, राइट द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन से आपको ये ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये PYQ में बहुत पूछा जाता है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये भी फिर से डिकम्पोजिशन हो गई और ये ठीक है डिकम्पोजिशन। फिलहाल आपको हिंट्स दे दी गई हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ठीक है, ये भी आपको बता देना है कि मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, ये सब आपको बताना होगा। ठीक है, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, ये आपको दोनों इक्वेशन को बनाना है, बोथ आर ठीक है, ये सब आपको देख लेना। व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, राइट बैलेंस इक्वेशन, तो आपको ये हिंट दे दी गई। फिलहाल आपको मतलब अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको ये आता ही होगा। ठीक है, व्हाट इज रेंसिडिटी, तो आपको बताना है कैसे जो खाना बेकार हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद वन एग्जांपल ईच, ये आपको बता देना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपको इनको एग्जांपल आते हैं वो आपको बता देना है। ठीक है, ये हो गया आपका। व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये दोनों एक ही साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बता देना है आपको। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर क्लीनिंग, तो आपको बताना है कि कैसे जो है ये जो है रिएक्शन को रोक देता है। गिव एन वन एग्जांपल ऑफ, ये दोनों एक एक इन दोनों रिएक्शंस, देखो यार ये केमिकल रिएक्शन होती थी, उनके कुछ टाइप्स थे, तो ये कुछ टाइप दिए गए, आपको एग्जांपल बताने होंगे। चलो, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड, चलिए जल्दी करते हैं क्योंकि यार मैंने कहा था 10 मिनट से पहले करा दूंगा, तो चलिए जल्दी करते हैं। वाई इज इमेज नॉट फॉर्म द रेटिना सफरिंग फॉर हाइपरोमेट्रोपिया, क्योंकि वो बाहर फॉर्म हो जाती है, वो आपको बता देना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स, तो ये एडजस्ट करते हैं, किसको करते हैं, आई लेंस को करते हैं। डिफाइन पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज इज फोकल लेंथ। ठीक है, वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू एंड द सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना जो होता था आपकी NCERT बुक में दिया, वो आप देख सकते हो। व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, ये आपको बता देना कि कैसे जो है वाइट लाइट डिस्पर्स होती है, कैसे स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, वो बता देना है आपको। स्टेट द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो आप बता देना कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जहाँ पोजीशन पे जो है इमेज फॉर्म हो रही होती है, इसलिए आपको जो है स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखती है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, तो इसका दो रीज़न है कि ये प्लैनेट देखो बहुत पास है, ठीक है, और वो जो है उनके पास खुद ही लाइट नहीं होती, इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते। चलो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है, तो उसमें गैप्स बिटवीन न्यूरॉन, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में गैप्स होता है और नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसफर में हेल्प करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं भाई, तुरंत के तुरंत एक्शन होने वाले, ठीक है, मतलब जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है, ये दोनों दिए ही गए हैं आपको। हाउ डज एड्रेनलिन हेल्प अस फेसिंग इमरजेंसी, तो इसमें जो है आपको सारे बॉडी सेल्स को एक्टिव कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और बाकी तो आपका दिया ही होगा, मुझे बस जल्दी जल्दी बताते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर, तो ये दोनों ही आपको दिए गए हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले मदद करता है और ब्रेन एंड बॉडी कंट्रोल में जो है मैसेज को रिले करता है। व्हाट इज द यूज़ ऑफ आयोडाइज साल्ट एवेलेबल, क्योंकि यार ये जो है जो एक थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसको बढ़ाता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका एसिड बेसिड एंड सॉल्ट पर। डिफाइन एसिड एंड बेस, तो एसिड रिलीज करते हैं H+ आयंस को, बेसिड रिलीज करते हैं OH- आयंस को, ये ऐसा आपको बता देना है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट, आप बैलेंस एग्जांपल, तो सबसे पहले दो जो है आयंस का एक्सचेंज होगा और एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा होगा। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि यार H+ आयन जो होते हैं वो Br पॉजिटिव चार्ज पे होते हैं और जब उनको H2O मिलेगा तभी वो हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, और जो H+ आयन है वो फ्रीली एक्सिस्ट नहीं कर सकते। व्हाट डज टूथ एनामल गेट डैमेज्ड बाय एसिड, बिकॉज उसमें जो है बैक्टीरिया जो ईट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, फिलहाल इसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन मेन रीज़न ये होता है कि बैक्टीरिया जब एक्सक्रीट करते हैं तो एसिडिक सब्सटेंस को एक्सक्रीट करते हैं, जिससे जो है जो टूथ का pH है वो 5.5 से बिलो चला जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन जीन ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद HCl, तो आपको ये बताना है कि क्या फॉर्म होता है, तो ZnCl2 होता है, और जब
एक एम्फोटेरिक मेटल जो है एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है यार, सॉल्ट प्लस H2 बनता है, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। हाइड्रोजन गैस कैसे बंद होती थी, पॉप साउंड से। एडिशन में आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा एक तरीके का सॉल्ट होता है, इसका आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है और एक कॉमन यूज, ठीक है। हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम बेकिंग सोडा, तो आप इसका जब रिक्रिस्टलाइजेशन कराओगे, ठीक है, तो आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा, ठीक है। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। चलो, नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, तो एसिटिक एसिड। लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। वाई इज कॉमन सॉल्ट एसेंशियल फॉर अस, तो यार ये तो रोज़ खाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाता है, फूड एंड केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। इसके एक्सट्रैक्शन पूछे जा सकते हैं तो वो याद कर लेना। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये कुछ दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है CSO4.1/2H2 यूज टू बाय। अब देखो जब आपके चोट लग जाती है, हड्डी वसीली टूट जाती है, तो इसमें जो है काम आता है, जो आपको चढ़ा दिया जाता है। तो यार इस तरीके से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे हुए। अगर आप अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। सबसे पहले अगर मैं आपको एडवाइस दूंगा, अगर आपने वन शॉट लेक्चर्स का नहीं देखा है तो जल्दी जो यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट लेक्चर दिए रखे हैं, उनको देख लो, सारे चैप्टर के देख लिया, फिर जो है इस वीडियो पे आके टेस्ट कर लो कि आपको आता है कि नहीं। अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता फिर से एक बार रिवीजन करो, नोट्स उठाओ और फिर देखो। अगर फिर भी नहीं आता फिर उठाओ, जब तक हो ना जाए इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद बताना आप इनमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपने इस लेक्चर को। अगला लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहना। अगला मैथ या SST में से दोनों में से कोई एक का आने वाला है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बहुत देर की वीडियो हो गई यार, माफ़ करना, 11 मिनट की हो गई, मैंने 10 मिनट का कहा, चलो कोई बात नहीं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।